संदीप को बर्खास्त करो। महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, महिला सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, संदीप को बर्खास्त करो। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। और इस वक्त हम रोहतक के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोर शोर के साथ एक मुद्दा उठाया है। महिला विरोधी पार्टी को नाम दे रहे हैं, क्योंकि इनकी सीधी सीधी मांग है कि जो अपने राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार में राज्य मंत्री संदीप सिंह हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर के ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं प्रदर्शन में बड़े जोर शोर से जो राष्ट्रीय राजनीतिक इनके सलाहकार हैं अनुराग ढांडा जी, उनके नेतृत्व में ये रोड शो यहाँ पर चल रहा है। और अनुराग ढांडा के साथ साथ हरियाणा के जो आर्टिस्ट हैं, हालांकि वो राजनीतिक पार्टी में अभी शामिल हो चुके हैं, वो भी हैं इसमें, अन्नू कादियान भी है। और आप देख सकते हैं किस तरह जोर शोर से ये आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन चल रहा है। अनुराग ढांडा के नेतृत्व में ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में राज्य मंत्री। और ये देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। किस तरीके से ये प्रदर्शन है, ये विरोध प्रदर्शन। और ये देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ के और पुलिस हल्का बल प्रयोग करके बैरिकेडिंग को रोक रही है। आइए मैं एक तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है और मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और कुछ महिला कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, महिला कार्यकर्ताओं से हम जानते हैं। आप बहन जी मतलब क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के इतना जोर शोर से ये प्रदर्शन हो रहा है? मुद्दा है संदीप सिंह को बर्खास्तगी का। जब बीजेपी अपनी कार्यकारिणी में उस बंदे को नहीं बिठा सकती है और उसको हमारे सर पे बिठा रखा है, क्यों? ओलंपिक संघ का वो आज भी अध्यक्ष क्यों है? जब बीजेपी अपने बराबर में नहीं बिठाते तो हरियाणा की जनता के सर पे क्यों? आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने यहाँ पर पहुँच चुके हैं और नीचे बैठ गए हैं। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर नीचे बैठ गए हैं और किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। सभी हम नहीं मारा यार, आप संस्था के लिए कर रहे हो काम, चैनल के लिए। बड़े जोर शोर से भाजपा सरकार के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है और किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ करके कार्यकर्ता यहाँ पर ठीक ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, इसके सामने ये कार्यकर्ता बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। और देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन है राज्य मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से जो जांच चल रही है उस मामले की अमुक खिलाड़ी थी या कोच थी, उनके छेड़छाड़ मामले को जिस तरीके से जांच चल रही है, उस जांच से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है और संतुष्ट ना होकर के वो विस्तृत रूप से चाहते हैं कि इनको सीधे पहले बर्खास्त किया जाए, फिर इनको जांच में शामिल किया जाए। अनुराग जी, आज ये प्रोटेस्ट किस लिए? बीजेपी तो ये कह रही है अभी जांच चल रही है। देखिए, हम भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा में ये कहा कि जांच चल रही है, आरोप गंभीर हैं, इसलिए उनको कार्यकारिणी में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। जिसको ये अपनी 50 लोगों की मीटिंग में बिठाने लायक नहीं समझते, उसको हरियाणा का मंत्री बना के हमारे सिर पे बिठा रखा है इन्होंने, इसलिए आज ये रोष प्रदर्शन है।
जिसको ये 50 लोगों की कार्यकारिणी में बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना रखा है। इसलिए आज ये प्रदर्शन है। हम चेतावनी देने आए हैं भारतीय जनता पार्टी को कि हरियाणा की बहन बेटियों की इज्जत को आप इतना सस्ता मत समझो। हरियाणा की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को आपको सजा देनी होगी, बर्खास्त करना होगा। नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरेगी। इनको क्या लगा था कि ये पुलिसकर्मियों को भेज के रोक लेंगे हमको? इनको ऐसा लगता है हमने सिर्फ ये दिखाया है ये बैरिकेड के इस तरफ आके कि हम आ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी, नहीं माने ये लोग, इनके दफ्तरों में भी घुस सकते हैं। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के घर पे भी जाके बैठेंगे। 13 तारीख को जा रहे हैं करनाल में हम जाना पड़ेगा। अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए उस हद तक प्रदर्शन करेंगे। और इस लड़ाई में समाज के सारे वर्ग, ये जो अपने पुलिस वाले भाई हैं, इनकी भी बहनें हैं, वो जिनके साथ उन्होंने छेड़छाड़ की, वो बहनें सबकी साझली होती है, बेटियां सबकी साझली होती हैं। ये वर्दी में बेशक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी भी बहनें, इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा उनका अपमान। और कोई भी हरियाणा वासी अपनी बहन बेटियों का अपमान, उनके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमित शाह जी को लगता है, उनको पहले भी लगा था एक बार कि वो गोहाना आ सकते हैं। हमने उनको कहा था कि जब तक संदीप सिंह को बर्खास्त नहीं करते, हरियाणा की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते, तब तक हरियाणा के लोग आपका स्वागत नहीं करेंगे। आज फिर वही स्थिति है। वो फिर आ रहे हैं 14 तारीख को करनाल में। हम फिर बता रहे हैं उनको, गलती कर रहे हो आप। हरियाणा के खून को समझने में गलती की आपने। आप यहाँ पे आओगे और हरियाणा की बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला आपके साथ मंच साझा करेगा, हरियाणा बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है कि हरियाणा के हैं ही नहीं। हरियाणा का अच्छा कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। पता नहीं कहां से वो भी हमारे सिर पे एक दिन अचानक लाद दिए गए थे हरियाणा के सिर पे। उनका कोई यहाँ पे पॉलिटिकल इतिहास नहीं था। कोई हरियाणा का आदमी उनके नाम पे वोट नहीं देना चाहता था। बीजेपी ने उनको हमारे सिर पे लाद दिया। आज क्या स्थिति है? आज महिलाओं के प्रति अपराध 27% बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? इसीलिए बढ़ गए कि महिला छेड़छाड़ करने वाले को आप मंत्री बना के रखते हो, उसके साथ खड़े होते हो, इसलिए ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है। पूरे देश के अंदर 29 प्रदेश हैं और सारे केंद्र शासित प्रदेश 36 जगह बनती है कुल मिला के। 36वें नंबर पे हम सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा। और किसकी रिपोर्ट है? केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। बेरोजगारी में जब हम नंबर 1 आ रहे हैं लगातार कई साल से। खट्टर साहब बोले बोले फर्जी एजेंसी है ये। अब मैं उनको यहाँ आपके कैमरे के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देता हूँ, मैं उनको कहता हूँ, मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ। आप आज कह के दिखाओ कि केंद्र सरकार फर्जी है, उसके आंकड़ों में आप 36वें नंबर पे आए हो। कह देंगे मोदी सरकार फर्जी है, इसका मतलब ये झूठी कहानी सुना के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे, किसी भी हालात में हम नहीं अपनी बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे। उनसे छेड़छाड़ करने वाले को बर्दाश्त करेंगे। इनको बर्खास्त करना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं अश्विनी दुलेडा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरीके से आप ये विरोध प्रदर्शन देख रहे थे, अश्विनी दुलेडा जी पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अश्विनी जी नमस्कार। भाई साहब नमस्कार जी। आप जो मुद्दा लेकर के यहाँ पर चले हैं कि संदीप सिंह की बर्खास्तगी का मुद्दा लेकर के चले हैं, क्या मानना है? मतलब आप क्या उससे संतुष्ट नहीं है कि क्या है? संतुष्ट नहीं। आज पूरा हिंदुस्तान जो है ना, पूरा हिंदुस्तान आप देख रहे होगा, अकेले हरियाणा की बात नहीं है, अकेले संदीप कुमार की बात नहीं है। कितने चिन्मयानंद से और कितने कुलदीप सेंगर से लेकर के कितने इनके लोग बलात्कारी हैं। तो ये बलात्कारी पार्टी पहले तो ये है कि ये लोग जो हैं महिलाओं के साथ कितनी बदसुल्की करते हैं, ये सारे पूरे देश में उजागर हैं सारी बातें। और आज जो संदीप सिंह है, संदीप सिंह के लिए आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ आम आदमी पार्टी नहीं उठा रही है, हरियाणा की एक एक महिला उठा रही है। आज देखिएगा आपने कितनी महिला शक्ति इस प्रदर्शन में शामिल थी। और जो महिला शक्ति है वो ये चाहती है कि ये जो सरकार है ये इतनी बेहुदा और बकवास सरकार है, जो खट्टर साहब ने ये शर्म आनी चाहिए कि भाई इस आदमी को इतनी मतलब विरोध होने के बावजूद भी मतलब ये है कि भाई लोगों का मान सम्मान बेशक गिर जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार से नीचे नहीं गिरने की सोच रही है। नहीं, लेकिन इस मामले में हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ पुलिस को ये मामला सौंपा हुआ है, एसआईटी गठित की हुई है, और ऊपर से जो खेल मंत्री संदीप सिंह हैं उन्होंने भी अपना जो खेल विभाग है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। क्या की एसआईटी भाई साहब? कौन एसआईटी है? एसआईटी ये लोग एसआईटी वाले ये सारी चीज़ हैं घर की भाई और काका लखड़ियाँ वही चीज़ है आज इनका, क्योंकि अपने आप सारी चीज़ें करने वाले हैं, अपने आप
सारी चीज़ें वो करने वाले। जब जनता कह रही तो उसको हटा क्यों नहीं देते? जब तक वो ये जांच वगैरह चल रही है जब तक तो हटा दो कम से कम। जब भी वो लोग मतलब वो बना हुआ है, मतलब इतना ज़रूरी है कि वो लोगों से, हरियाणा के लोगों से, लोग हरियाणा की जो बहन बेटियाँ उनसे बड़ा संदीप सिंह है क्या? ये बात आज हरियाणा की बहन बेटियाँ जानना चाह रही हैं, हरियाणा के लोग जानना चाह रहे हैं। SIT से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपकी सीधी सीधी मांग ये है कि संदीप सिंह को मंत्री पद से हटाया जाए। सीधी सीधी मांग, अगर दो हरफी कहें तो। हाँ, मंत्री पद से हटाया नहीं जाना चाहिए, मंत्री पद से हटा करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, तब उसकी जांच हो। क्योंकि इन लोगों ने माल कमा रखा है भाई साहब, पूरी सरकार ये भ्रष्टाचारी सरकार है, पूरा इनका नीचे से लेकर के ऊपर तक ये लोग करप्ट हैं। कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर? तो उसको हटाओ, हटा करके सलाखों के पीछे भेजो, तब करो जांच, संतुष्ट हैं हम। अब एक तरफ तो यहाँ पर जो हरियाणा सरकार है संदीप सिंह को उसके खिलाफ जांच बिठाई हुई है, और जबकि वो मंत्री पद पे हैं। दूसरी तरफ पानीपत में एक जो सिंघम के नाम से मशहूर हैं पुलिसकर्मी हैं, हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने एक रिश्वत का मामला उजागर किया और उनको कल सलाखों के पीछे डाल दिया गया, खुद उनके ऊपर रिश्वत के आरोप लगा करके। देखिए तो, भाई साहब, ये न्याय व्यवस्था को किस तरीके से मानते हैं? न्याय व्यवस्था क्या है कि अभी जो न्याय दिलवाने वाले लोग हैं, वो जब उनके ऊपर ये सरकार नहीं मतलब वो कर सकती कि उनको न्याय नहीं दिलवा सकती अच्छे ढंग से, और उसके ऊपर तानाशाही, उसके पिताजी को घसीटा गया, जो वो आदमी जो मतलब जनता के लिए लड़ता, उसी को परेशान करने लग जाते हो आप लोग। तो ये बहुत बड़ा सवाल है इस सरकार के ऊपर और इस प्रशासन के ऊपर है कि जिस तरीके का जो आज व्यवहार ये कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी गलत है। मतलब चोर बदमाश जो ठग हैं उनके साथ ये सरकार खड़ी है। चोर बदमाश जो पार्टी, क्योंकि ठगों के साथ कौन खड़ा होगा? जो चोर बदमाश होगा खुद जो चोर बदमाश है उसके साथ, ये चोर बदमाशों के साथ खड़े हैं ये। तो इसमें न्याय की उसकी को बात नहीं। देखिए, मैं थोड़ा सा संतुलित बात करता हूँ, आप चोर बदमाशों की बात करते हो। इसी तरीके से दिल्ली में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी के एक विधायक को सड़कों पर दौड़ा के पीटा गया था। किस लिए पीटा गया था आपको पता है? देखिए भाई साहब, ये जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो झूठ के पुलिंदे उजागर करने में है ना, जिस तरीके से माहिर है, और आज पूरा देश देख रहा है कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है दिल्ली के अंदर, किस तरीके से जो मेयर का चुनाव डिगाया जा रहा है। तो ये सारी करतूत भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एकदम से बहुत बढ़िया लोगों के लिए काम करने वाली, और लोग, पूरे देश के लोग संतुष्ट। अरविंद केजरीवाल मॉडल चाहते हैं पूरा देश। पंजाब के एक मंत्री भी जेल में है करप्शन के मामले में, आम आदमी पार्टी की। किसने किया? आम आदमी पार्टी ने खुद किया ना। कितनी पार्टी देश में है? एक पार्टी बता दो कि कोई अपने एक किसी छोटे से किसी को जो सरकारी पोस्ट दे रखी उसको हिला भी सकते हो। और हमारी ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की नीतियों में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर एक कार्यकर्ता भी गलत करेगा, और मंत्री की तो बात बहुत दूर है भाई साहब, अगर वो भी गलत करेगा तो उसको भी अंदर ठोक दिया जाएगा सीधा। बिल्कुल, ये अश्विनी दुलेड़ा का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से निष्पक्ष रूप से सरकार चला रही है, और करप्शन की नीति को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने अपनाई है। चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है या मंत्री ही क्यों ना हो, अगर करप्शन वो करेंगे तो वो भी अरविंद केजरीवाल के मुताबिक वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे बीच में अश्विनी दुलेड़ा जी थे, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एक और कार्यकर्ता हैं मंजीत फरवाना, खरखोदा से। मंजीत जी नमस्कार। नमस्कार। आज जो ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है, तो सीधी सीधी मेरी बात है, क्योंकि आपके पक्ष की बात तो हमने बहुत कर ली है, बहुत जान लिया है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से, आम आदमी पार्टी के नेता विधायक करप्शन के मामले में कैसे जो फंस रहे हैं, तो उस पर क्या जवाबदेही है? आपने पूछा मेरे से सवाल जो किया है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता जो करप्शन में फंस रहे हैं, तो इस हिंदुस्तान के इतिहास में आज 75 साल हो चुके आज़ाद हुए देश को, उसमें आपने कोई भी ऐसी सरकार देखी है कि वहाँ के मुख्यमंत्री, जबकि पूर्ण बहुमत की दोनों हमारी स्टेटों में सरकार है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, उसके बावजूद हमारी सरकार के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवत मान जी ने जो भी भ्रष्टाचार में करप्शन का अगर जो उन्होंने, जबकि पंजाब के जिस मंत्री की आप बात कर रहे हो उसने सिर्फ 2% का कमीशन मांगा था, लेकिन सिर्फ पता था किसको? मुख्यमंत्री जी को।
उनको बर्खास्त करके जेल की सलाखों के अंदर डालने का काम किया था वो आम आदमी पार्टी ने किया है। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार दिल्ली हुआ। सरकार के एक मंत्री भी वो भी जेल में है। उनकी भी जब नगर निगम के चुनाव हुए थे दिल्ली में तो उनकी बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, वो किस तरीके से आलीशान वो जेल में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। दिल्ली सरकार के एक मंत्री भी हैं आम आदमी पार्टी के। आलीशान अगर जो आपको कोई डॉक्टर अगर आपको लिख के ये दे दे कि इनको थेरेपी की ज़रूरत है और इनको काफ़ी पेन है बॉडी में, और वो थेरेपी जेल प्रशासन के द्वारा ही डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाता है, ये बीजेपी ने सच्चाई नहीं बताई आज तक। अच्छा अच्छा, हाँ। ये मंजीत फरमाना जी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों में 100% कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी सी फेवर की बात करते हैं नहीं कि आपसे एक मैं भी पूछ लूँ एक जी सवाल जी, आपसे। बताइए बताइए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला देश में हर जगह दुष्कर्म ही दुष्कर्म। आपने कितनी ये कटिंग अखबार की कटिंग है, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। और ये कटिंग है, देश में सब जगह दुष्कर्म ही दुष्कर्म, ये दैनिक जागरण की खबर है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है। आपको पता है हर घंटे में 4 बलात्कार होते हैं इस देश में, और जिस देश में नारी सम्मान की बात की जाती है, जिस देश में इस नारी को यहाँ पे देवी का रूप दिया गया है, जिसका नाम ही भारत माता है, और उसी के बच्चियों के साथ अगर हर घंटे में 4 रेप होते हैं तो इस देश की सरकार के लिए डूब मरने का लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किए हुए है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी किससे बचाओ? बीजेपी के मजनुओं से, बीजेपी के मजनुओं से ही बेटी को बचाना, वो यही तो कह रहे हैं। आपने वहाँ पे चंदन स्वामी वहाँ देखा यूपी में एक एमएलए को, उसका पूरे परिवार उसने रेप किया, रेप करके उसको पूरे परिवार को मार दिया गया। उसके बाद भी उससे इस्तीफा नहीं लिया गया, बाकायदा उसकी सपोर्ट में उसको बचाने के लिए उसको वहाँ पे और उसको सिक्योरिटी दे दी गई है। दूसरा यहाँ पे संदीप सिंह है जो खुद स्पोर्ट्स से निकल के आए हैं, उनको बीजेपी को ये खुद तो ये कहते हैं कि हमें शादीशुदा नहीं है, लेकिन इनकी मनसा अगर देखी जाए तो इनकी मनसा देखी जाए कि इनसे बड़ा मजनू किसी भी हिंदुस्तान की पार्टी में कहीं नहीं जितने। और हम तो एक ही नारा देते हैं, इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने ये दिया ना, हम कहते हैं बीजेपी के मजनुओं से बेटी को बचाओ, और उसी के पक्ष में बेटियों की पक्ष में उनकी आवाज़ उठा के उन्हीं के हक में आम आदमी पार्टी पहली बार जितने भी हरियाणा में हर रोज़ प्रदर्शन होंगे जब तक उसको बर्खास्त करके उसको जेल के अंदर नहीं डाला जाए। निष्पक्ष जांच जेपीसी से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज आज की जो रणनीति है, मतलब आज का जो विरोध प्रदर्शन है, इसके बाद आम आदमी पार्टी की हरियाणा में क्या रणनीति रहेगी, मतलब इस मुद्दे को लेकर के? सबसे पहला तो हमारी प्राथमिकता आम आदमी पार्टी की, हमारी नीयत जिसकी साफ हो काम भी साफ करेगा। सबसे पहली तो हमारी बहन बेटियों की और इस देश की हमारे जितनी भी महिलाएं हैं उनकी इज्जत का, उनको बचाने का, उनको न्याय दिलाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। यही हमारी रणनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजीत जी, आपने समय दिया। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर किस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं, और विभिन्न कार्यकर्ताओं से हम अलग अलग मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और सारी बातें खुल करके हम कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे, यहाँ पर नेताओं के साथ करेंगे। बस आप देखते रहिए देसी दर्पण न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।